खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि हमने लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करके इंतकालात में रद्द-बदल या जाली इंतकालात का जो सिलसिला है उसको रोक दिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करें, तकरीबन 90% जो हल्के हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गैर कानूनी जो इंतकालात है उसका सिलसिला जारी है। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे। पेशावर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पर 41 मरले अराजी जो 60 की दहाई में एक फैमिली ने खरीदी, वो फैमिली इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। इसी मौजे पर, जिसको तकाल कहा जाता है, इस पर एक पटवारी तैनात था, उसका नाम था आसिफ। जब वो ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद दूसरा पटवारी वहां पर चार्ज लेता है, तो वो इस तरह करता है, उस वक्त ये जो हल्का था ये कंप्यूटराइज्ड नहीं था, बल्कि मैनुअल सब कुछ हो रहा था। तो मौजूदा पटवारी ने अभी तक, अब वो है या नहीं है उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आसिफ पटवारी के बाद जो पटवारी आया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। उस पटवारी ने ये काम किया कि बैक डेट में, यानी कि उस वक्त इस इंतकाल को, जो 41 मरले अराजी का इंतकाल है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है 80 से 85 करोड़ रुपए के दरमियान है, वो जिस बंदे के नाम थी या जिस खातून या मर्द उसके नाम थी ये अराजी, उससे मुंतकिल करके किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल की गई, इस अराजी को मुंतकिल किया गया और बैक डेट में उस वो वक्त जाहिर किया गया है जब आसिफ पटवारी वहां पर तैनात था। फिर बाद में जाकर उसको कंप्यूटराइज किया गया, कंप्यूटर में अपलोड किया गया। जब भी इंतकाल होता है तो उसका बाकायदा एक तरीक़ेकार होता है। जब आप फर्द लेते हैं तो उस फर्द पर बाकायदा लिखा जाता है या पूछा जाता है, और फर्द हर किसी को मिलता भी नहीं है, तो उस पर लिखा जाता है कि ये फर्द किस लिए लिया जाता है। उसके बाद जब इंतकाल होता है तो पटवारी इंतकाल को दर्ज करता है, उसके बाद गिरदावर तहसीलदार उसकी मंजूरी देता है और बाकायदा तौर पर वेरीफाई भी करता है कि आया ये जाली इंतकाल तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बाद में जाकर इसको कंप्यूटर में अपलोड भी किया गया है। कंप्यूटर में जब आप अपलोड करते हैं तो बाकायदा अगर कंप्यूटर के लोग आपके साथ मिले हुए हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप इसको कंप्यूटर में अपलोड नहीं कर सकते हैं। जब आसिफ को पता चल जाता है कि उनके दौर में एक गैर कानूनी या जाली इंतकाल जो है वो दर्ज की गई है, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी और डिप्टी कमिश्नर को कहा कि उनके वक्त में इस तरह का कोई इंतकाल नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद में जो पटवारी तैनात हुए थे तो उन्होंने उसके वक्त में, यानी कि बैक डेट में, एक इंतकाल दर्ज किया है जो कि गैर कानूनी है, उस लिहाजा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी मुकर्रर होती है। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी में ज़राए के मुताबिक 3 लोगों को या 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है कि ये लोग इसमें मुलविस थे, लिहाजा उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। ज़राए का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को दबाया गया है, उस पर आगे कोई अमल दरामद नहीं हुआ है और बल्कि जो मामला है उसको भी किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने तो सिर्फ एक हल्के में एक इंतकाल की बात की, लेकिन यहाँ पर ऐसे हर एक मौजे में तकरीबन गैर कानूनी जो इंतकालात है वो बहुत ज़्यादा है और ये इन्हीं पटवारियों की वजह से, अगर वो इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं, किसी की अराजी किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करते हैं, तो उससे एक अनएंडिंग जो एनमिटी है या दुश्मनी है वो शुरू हो जाती है और जब दुश्मनी शुरू हो जाती है तो उससे पूरा का पूरा खानदान जो है मुतासर होता है। जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनकी स्टडी मुतासर होती है, पैसे ज़ाया होते हैं, और या कोई जॉब करता है, कारोबार करता है, तो वो ना वो बिजनेस कर सकता है और ना ही फिर वो जॉब पे जा सकता है। तो सिर्फ एक इंतकाल की वजह से, एक पटवारी की मिली भगत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम पेशावर में देखें तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा हल्का या ऐसा गांव नहीं है जहां पर दुश्मनियां नहीं हैं, और यही दुश्मनियां अगर इसको कोई डिग आउट करता है, अगर इसमें मज़ीद तहकीक करता है, तो ये जो दुश्मनियां शुरू हुई है वो भी इसका जिम्मेदार किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यही पटवारी ही है। तो सूबाई हुकूमत को चाहिए कि ऐसा मेकनिज़म भी बनाए और जो वाक़या जो मैंने बयान किया है इसके अंदर जो मुलविस लोग हैं
इसको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि वो इबरत बन जाए, ताकि कोई फिर कल को ये ना देखे, कल को कोई ये ना सोचे अगर इन लोगों को सज़ा दी गई और सख्त से सख्त सज़ा दी गई तो फिर इसी को लोग देखेंगे, ये प्रेसिडेंट बन जाएगा दीगर लोगों के लिए और फिर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अदरवाइज जो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, इस पर अरबों रुपए भी खर्च हुए हैं, तो इसके बावजूद भी इस तरह का काम जो है वो चलता रहेगा।